तो तेजस्वी जी और नीतीश जी और मोदी जी, ये तीनों लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, सीधा सीधी जान लीजिए। और के पाठक के द्वारा आज पोस्टमार्टम का एक रिपोर्ट जारी कर दिया गया अतिथि शिक्षक को कि 31 मार्च के बाद में कोई भी बिहार में गेस्ट टीचर के रूप में काम नहीं करेगा। हाँ, रोजगार का कह रहे इंडोस्कोपी एक बार करवा दीजिए पाठक जी को। यानी अतिथि शिक्षक एक्सपायर दावा लॉन्च किए और वह एक्सपायर दावा हम लोग को पिला दिया गया और 6 साल तक हम लोग पीते रह गए। माननीय नीतीश कुमार जी पूरे मीडिया बंधु को गुमराह करके बताए कि रोजगार दिया जा रहा है और 2018 में एक्सपायर दावा लॉन्च किया गया संकल्प संख्या 51 के तहत। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, रोजगार इस बार चुनावी मुद्दा बन गया है और ये मुद्दा सिर्फ अपने राज्य के लिए नहीं बल्कि देशव्यापी जो है वो मुद्दा बन गया है। पहले गारंटी थी, मोदी के तरफ से ये गारंटी दी जाती थी। लोग भाजपा वाले या एनडीए के जो सहयोगी हैं वो कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने भी ये गारंटी, न्याय गारंटी जो है यहाँ खास करके युवाओं के लिए ये तय कर दिया है। यानी अब जो है कांटे की टक्कर होगी एक ही मसले पर। और हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक बैनर है जिस पर लिखा है रोजगार मतलब नीतीश सरकार, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। और ऐसी गाड़ियों पर देख सकते हैं आप कितनी गाड़ियां हैं यहाँ पर, और उधर भी गाड़ियां लगी हुई है, सजाई जा रही है। इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और बिहार के लोगों को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि भाई रोजगार जो है वो किसके बदौलत बिहार में मिल रहा है और कैसे कैसे रोजगार मिल रहे हैं। लेकिन अगर इसी का हम दूसरा पहलू देखने का प्रयास करें तो बेरोजगार सड़क पर है। और आज ये बेरोजगार यहीं पर खड़े हैं जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर लगी हुई है। उनके गाड़ी से प्रचार प्रसार करने की बात हो रही है। कुछ बेरोजगार इधर भी हैं, ये कह रहे हैं भाई हम गेस्ट टीचर हैं, हम शिक्षक हैं। एक तरफ एक जो शिक्षक हैं उनको आयोग के द्वारा मान्यता दी जा रही है और मान्यता के बाद उनको पदस्थापित किया जा रहा है। वो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव, और ये अतिथि जो हैं सड़क पर हैं। क्या है पूरा मसला? ये झंडा पताका लेके, तिरंगा लेके, आज 15 अगस्त तो है नहीं, न 26 जनवरी है। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पूरे देश में एक माहौल बन चुका है, रोजगार का माहौल। और पूरे देश में यह मामला सभी टीवी चैनल, पत्रकार के माध्यम से मामला उठाया जा रहा है। रोजगार, तो रोजगार की गारंटी मोदी जी पूरे देश में बिगुल फूके हुए हैं और संसद में पूरे जोरदार तरीके से कह रहे हैं रोजगार दिया जा रहा है। तो सब आप तो देख रहे ही कर रहे हैं, दिखा ही रहे हैं सब लोग की सच्चाई है क्या, धरातल पर क्या है। ये तो बनी बनावटी चीज है नहीं। मानते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार, तो रोजगार मतलब नीतीश सरकार कहने के लिए तो बैनर तो बना है, लेकिन आप दिखाई दे ही रहा है कि क्या मामला चल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि पूरे बिहार में 4257 गेस्ट टीचर की बहाली हुई थी। पूरे बिहार में जब शिक्षक नहीं मिल रहे थे साइंस विषय का और ताला लगा कर रखा गया था, ये छिपाने वाला चीज नहीं है। 14 करोड़ जनता ये बात को जानती है कि बिहार के +2 विद्यालय में ताला लगा हुआ रहता था और अतिथि शिक्षक बच्चों को बुलाकर विद्यालय में पठन पाठन सुचारू ढंग से चलाने का काम किए। आज पाठक जी पूरे जोर शोर से गाँव में घूम घूम के कह रहे हैं बच्चों को बुलाइए। अरे भाई, ये तो हम लोग 2018 के पहले से ही हम लोग ये सब विधि व्यवस्था बना कर रखे थे कि बच्चों को बुलाकर हम लोग पठन पाठन सुचारू ढंग से किए। और हम लोग पत्रकार और IAS IPS और वीडियो CO हम लोग बहाल किए और बनाए, हम लोग को पढ़ाया हुआ बच्चा। और के पाठक के द्वारा आज पोस्टमार्टम का एक रिपोर्ट जारी कर दिया गया अतिथि शिक्षक को कि 31 मार्च के बाद में कोई भी बिहार में गेस्ट टीचर के रूप में काम नहीं करेगा। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। हाँ, तेरे घर में क्या काम है, एक गाना है पहले में। हाँ, एक गाना है, लेकिन हम लोग गाना वाना पर थोड़ा ध्यान कम देते हैं। हम लोग साइंस के शिक्षक हैं। इसमें संगीत वाला भी अतिथि वाले हैं ना? साइंस संगीत में किसी सब विज्ञान सिर्फ साइंस माने मैथ और विज्ञान और अंग्रेजी 3 विषय का +2 विद्यालय में कहीं भी पूरे शिक्षक नहीं मिल रहे थे तब बहाली की गई।
और ये बोर्ड जो लगा हुआ रोजगार मतलब नीतीश कुमार, तो 2018 में नीतीश कुमार जी एक्सपायर दावा एक लॉन्च किए थे, यानी अतिथि शिक्षक एक्सपायर दावा लॉन्च किए, और वह एक्सपायर दावा हम लोग को पिला दिया गया और 6 साल तक हम लोग पीते रह गए। और पूरे भारत में, पूरे बिहार में तहलका के डंके के चोट पे माननीय नीतीश कुमार जी पूरे मीडिया बंधु को गुमराह करके बताए कि रोजगार दिया जा रहा है, और 2018 में एक्सपायर दावा लॉन्च किया गया संकल्प संख्या 51 के तहत। आज एक्सपायर दावा हम लोग पीकर आज हम लोग डेथ बॉडी के रूप में हम लोग घोषित हो चुके हैं, और 31 मार्च को हम लोग विद्यालय में जाने का काम हम लोग नहीं करेंगे। 31 मार्च तक अल्टीमेटम दे दिया गया कि सभी वीसी में डीओ को बोल दिया गया कि आप लोग काम नहीं करेंगे। 31 मार्च 2024 को आप लोग को रोजगार से हटा दिया गया है, और ये मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में चुनावी वादा कर रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जी से कह रहे हैं हम कि आप अपने अधिकारी जो है दुलारुआ अधिकारी पाठक सर से, पाठक बाबा से कहना कि आप थोड़ा इनको अच्छे से अपने कैबिन में बुलाकर एक बार आप इंडोस्कोपी इनका करवा दीजिए। किसका पाठक जी का मतलब किस अंग का इंडोस्कोपी करा? हाँ, रोजगार का कह रहे इंडोस्कोपी एक बार करवा दीजिए पाठक जी को, कि क्या आपका इंडोस्कोपी में निकलता है कि कितने लोगों को आप रोजगार। चलिए हम तुरंत आपके पास आते हैं, लेकिन एक महिला शिक्षिका भी हैं। क्या लग रहा है इस बार नीतीश कुमार जी जो ये कह रहे हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार, महिलाएं तो बड़ा भाई सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं नीतीश कुमार के लिए, हर मसले को समझती हैं कि भाई नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री कोई नहीं अपने राज्य में। आप भी महिला हैं। वो चीज़ तो हम लोग भी समझते आ रहे हैं सर 6 साल से, और अभी तक उम्मीद भी है, पर स्थिति ऐसा आ गया है कि लेटर पे लेटर निकल रहा है, और हम लोग को सही में अल्टीमेटम दे दिया गया है। 31 मार्च तक ही हम लोग से सेवा लेनी है, और 1 अप्रैल से सेवा मुक्त कर दिया गया है बाय द ऑर्डर ऑफ डीओ। अब आगे क्या होगा वो हम लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अभी तक उम्मीद से, सरकार आगे क्या करेगी वो तो उनकी बात है, लेकिन अब आप लोग आगे क्या करेंगे ये बताने का प्रयास कीजिए। सर आगे हम लोग बस अभी यही सोचे हैं कि अगर हम लोग की बातें वो नहीं सुनती हैं सरकार, तो फिर हम लोग उन्हीं के गेट पे जाके अपनी सांसें रोक देंगे। बड़ी बात है भाई। हम गए थे मिलने विजय चौधरी सर से गया में। हाँ, भगवान का बुद्ध का ये धरती है, वीर कुंवर सिंह का धरती है, और विजय चौधरी सर कह रहे हैं कि रास्ता टेढ़ा है। ए बाबा, आपने रास्ता तो टेढ़ा है, आपने बनाए हैं 2018 में, रास्ता टेढ़ा तो सीधा कौन करेगा जी? हम वोट दिए हैं रास्ता सीधा करने के लिए ना, हम वोट देते हैं हम लोग कि हमारा जो रास्ता टेढ़ा है डिपार्टमेंट आम चुनाव में कुछ ही दिन और बाकी रह गए, बड़ा असर पड़ेगा इसका। रोजगार मतलब नीतीश कुमार, तो आप तो रोजगार से बाहर कर रहे हैं, तो हमको कहने की क्या जरूरत है? मेरा दिल और दिमाग कहाँ जाएगा? अपने ही राज्य में रोजगार के मसले पर 2 नेता जो हैं वो आपसी द्वंद्व में हैं, नीतीश कुमार भी और तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी जी और नीतीश जी, अरे मोदी जी, ये तीनों लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। सीधा सीधी जान लीजिए, हकीकत सब जनता जान चुकी है। ये लोग सब बतवा जानता है लोग को कि जब ये लोग विपक्ष में रहता है लोग ना, भाजपा जदयू राजद, तो नीतीश जी, मोदी जी, लालू जी रोजगार की बात करते हैं, और हम लोग को जो बेरोजगार युवा उसको ब्लैकमेलिंग करके हम लोग को वोट ले लेते हैं, और हम लोग का जो समस्या निदान नहीं हुआ है, लग रहा है कि अभी होगा भी नहीं। तो भाई यही स्थिति है, समस्या का निदान होने में संशय है। जैसा कि ये अतिथि शिक्षक जो है वो कह रहे हैं, बिहार में रोजगार की बात हो रही है, और अब तो देश में, पूरे देश में रोजगार की बात होने लगी है। यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ से भी अब रोजगार गारंटी योजना भी आ गई है। रोजगार गारंटी पर न्याय जो गारंटी है वो राहुल गांधी जी उसकी शुरुआत कर दिए हैं, और उस पर काम भी हो रहा है, जो काफी अब परेशानी का सबब बन सकता है इस मुद्दे को लेकर इस चुनाव में, आम चुनाव में। लेकिन रोजगार मतलब नीतीश सरकार, और एक तरफ ये जो नीतीश सरकार के ही मारे हुए लोग हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं इस वित्तीय वर्ष में अब सड़क पर आने वाले हैं, कहानी खत्म होने वाला है। एक्सपायरी जो डेट कहा जाता है, ये कह रहे हैं कि एक्सपायरी दवा पिला दी गई है हमें। वो एक्सपायरी दवा क्या कुछ है आपने समझा ही सुना ही। आम चुनाव बहुत नजदीक है, इस पर कितना असर पड़ेगा आम चुनाव पर, खास करके इस सरकार के ऊपर, वो हम देखेंगे भी, समझेंगे भी, और फिर इनसे मिलेंगे भी। तब तक इंतजार करें।
बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।